भरोसा नहीं हो रहा है कि हम 21वीं सदी में हैं। चांद पर सैटेलाइट पहुंच चुके हैं, मंगल को जीत चुके हैं, लेकिन आज आंखें शर्म से झुकी हुई हैं। जिस देश में नारी शक्ति की पूजा होती है, वहां उसके साथ ये हादसा विचलित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां दरिंदों के झुंड ने एक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मणिपुर में महापाप से। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हैवानियत हुई, तस्वीरें जारी हुई। हर किसी ने तस्वीरें देखी और उसके बाद से ही हर कोई परेशान है, हैरान है। और इस पूरी वारदात के बाद प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है। पीएम ने कहा, मणिपुर की जो घटना सामने आई वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है और इस पूरी घटना के किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मणिपुर में हैवानियत के वीडियो को परेशान करने वाला और दुखद बताया। सीजेआई ने सरकार से पूरे मामले पर एक्शन लेने को कहा है। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा। और इस पूरी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे। और मणिपुर की घटना को लेकर मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैसा माहौल है, ये समझाने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा मेहता है। सबसे पहले जो अभी विवाद का केंद्र है मणिपुर, वहीं से हम रिपोर्ट सबसे पहले लेते हैं पूजा आपसे। पूजा, तस्वीरें जब से जारी हुई है तब से हर कोई शर्मसार है। हालांकि मणिपुर में जो ये पूरी घटना हो रही है, मणिपुर में जो हिंसा है वो मई से जारी है, तब से 2.5 महीने का वक्त हो चुका है और उसके बाद एक के बाद एक कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपसे समझना चाहेंगे, 2.5 महीने तक अभी भी मणिपुर जल रहा है, फिलहाल वहां पर ताजा हाल क्या है? स्वाति, देखिए, आपको बता दें, फिलहाल जो है हालात सामान्य कहे जा रहे हैं औपचारिक तौर पे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि 4 मई को जो घटना घटी उसको किस तरह से दबाने की कोशिश की गई, उस पर कोई भी बयान नहीं जारी किया गया। यहाँ तक कि इस वीडियो को भी जारी नहीं किया गया। कल जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और उसके बाद पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि उसी दिन के बाद ही, घटना के बाद ही एक एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और उसके बाद पुलिस एक्शन ले ली है। लेकिन आप देखिए, 2 महीने से ज्यादा का समय चला जाता है और उसके बाद आज सुबह इस मामले में पहली गिरफ्तारी होती है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं मणिपुर पुलिस और मणिपुर की सरकार पर कि आखिरकार जो घटना 4 मई को घटी और जिस तरह से हैवानियत का शिकार बनाया गया ये 2 आदिवासी महिलाओं को, तो क्यों अब तक जो है चुप्पी साधी रही सरकार और साथ ही क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दें, आज जिस तरह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कहा है कि जितने इस मामले में जो अपराधी पाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि जो इस पूरे इंसिडेंट में शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्वाति जी पूजा। अमरीश, मणिपुर में जो हिंसा हुई है और खास तौर पर इस वारदात की जो गूंज है वो अब दिल्ली के सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री का बयान हमने पहली बार आज सुना मणिपुर इस वारदात के बाद। फिलहाल किस तरीके के एक्शन की बात हो रही है, कैसी कार्रवाई की जाएगी? हिंसा को रोकना बहुत जरूरी है, मणिपुर में इस तरीके की वारदातें ना हो ये सुनिश्चित करना जरूरी है। राज्य में यहाँ पर मणिपुर में खासतौर पर शांति बहाल हो, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बाकी देखिए, घटना मणिपुर में हुई हो या देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी इस तरह की घटना को की हमेशा भर्त्सना ही की जा सकती है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस सामने। क्योंकि जिस तरह की परंपरा, जिस तरह की बातें हमने अभी तक अपने परिवार में सीखी हैं, जो संस्कारों में हमें मिला या हमें पढ़ा सुना है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी महिला का आप अपमान करें या इस तरह से उसको जलील किया जाए। तो ऐसे में इस घटना की तो निंदा की ही जा रही है, साथ साथ जो राजनीति है वो भी उसके आसपास ही घूम रही है। अगर आप प्रधानमंत्री का बयान देखें तो उसमें 2 लाइनें बिल्कुल गौर करने वाली है। पहला तो ये कि विपक्ष जो पिछले 2.5 महीने से लगातार ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री फ्रांस क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री दुबई क्यों जा रहे हैं, उनको मणिपुर जाना चाहिए।
साथ साथ जब सदन शुरू होने वाला था उसके ठीक एक दिन पहले वीडियो का जारी होना और उस पूरे माहौल को वापस से गरमाना, इस पर राजनीति शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री ने भी उसको एक राजनीतिक तरीके से डील करते हुए यही कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैसी घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर में जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य एक दूसरे से सामंजस्य बिठाएं और इसको उस तरह से डील किया जाए, ना कि इसको एक घटना बनाकर उसको और बड़ा किया जाए। साथ साथ मानवीय आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं आपको पीड़ा से भर देती हैं, हमारे अंदर बहुत गंभीर पीड़ा है और इसको हम आगे ऐसा न हो इसकी कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसी तरह की लाइन आई है, वो भी यही कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो है निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इससे नहीं कुछ करती तो हम एक्शन लेंगे और शुक्रवार की सुनवाई में वो चीजें आगे जारी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्या हमें शक्ति प्रदर्शन के लिए सिर्फ महिलाओं का ही सहारा मिल सकता है और कोई तरीका नहीं हमारे पास है शक्ति प्रदर्शन का या फिर अपनी बात को मनवाने का, या फिर हर चीज का इलाज सिर्फ सोशल मीडिया ही है? कुल मिलाकर सत्ता के गलियारे में मतलब दिल्ली के आसपास तो यही चीज चल रही है कि क्या हर चीज का इलाज सोशल मीडिया से ही ढूंढा जाएगा या फिर इस पर सबको एक साथ बैठकर बातचीत करने की जरूरत है, इसका हल निकालने की जरूरत है, चाहे वो मणिपुर की अशांति हो या फिर किसी और कोने में अशांति हो, या फिर जो एक डिवाइड है किसी भी जनजाति के आपस के बीच की या फिर आरक्षण को लेकर, इस डिवाइड को पूरा करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं का जो दोहराव है वो रोका जा सके। दिल्ली में अगले 2 दिन जो है यानी कि कल आखिरी दिन होगा इस हफ्ते में संसद के शुरू होने के बाद मानसून सत्र का दूसरा दिन होगा। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इस पूरी घटना को किस क्रम में किस तरीके से वो बदलती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि ये घटना बेहद दुखद है और इस घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों की बात कुल मिलाकर यही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है लेकिन सभ्य समाज में इस तरह घटनाओं का दोहराव नहीं होना चाहिए। स्वाति, बिल्कुल, तो बात वही है कि 2.5 महीने हो गए, मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है और उसके बाद ये एक ताज़ा वीडियो सामने आता है जिसमें महिलाओं का शोषण होता है और उसके बाद जाकर ये सत्ता के सियासी गलियारों में और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। और इस पूरी घटना में फिलहाल अब तक मणिपुर की हिंसा में लगभग 120 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल पूजा और अमरीश, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए। तो